कितना सुंदर गाती हो। महाराज की जय हो। हे महारानी, जब से तुम हमारे महल में आई हो, महल के चारों ओर का वातावरण अति हर्षित हो गया और हमारे जीवन में एक बहार सी आ गई है। मन करता है कि हम हमेशा आपको देखते रहे। परंतु महारानी, कुछ समय से हम देख रहे हैं कि आपके चेहरे पर एक मलिनता सी दिखाई देती है। महारानी, अगर कोई परेशानी है तो हमें बताओ। नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन क्या महारानी? महाराज, जब से मेरा विवाह आपके साथ हुआ है, उस समय से अब तक मैं देख रही हूं कि आपके इस नगर में ना ही कोई जिन मंदिर है, ना ही कोई जिन चर्चालय, ना ही किसी दिगंबर संत का आहार विहार होता है। महारानी, यह सत्य है कि जैन धर्म में आपकी आस्था है, परंतु अब आपका विवाह हमारे साथ हुआ है। हम चाहते हैं अब तुम अपने जैन धर्म को भूलकर हमारे धर्म को समझो। इसलिए हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि तुम जो अनुभव हमारे द्वारा करोगे तो अपने द्वारा नहीं कर सकते। फिर देखना तुम्हें कितनी सुख शांति प्राप्त होगी। परंतु महाराज, मैं यह जानना चाहती हूँ, यह कौन से धर्म शास्त्र में लिखा कि एक धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म को अपनाकर सुख शांति प्राप्त होती है? महारानी, आखिर ऐसा क्या है उस जैन धर्म में जिसका गुणगान तुम हमेशा करती रहती हो? अरे ऐसा क्या है तुम्हारे दिगंबर साधुओं में जो हमारे गुरुओं में नहीं है? पता है, हमारे गुरु भूत वर्तमान भविष्य काल के तीनों प्रकार के ज्ञाता हैं। त्रिकालदर्शी है हमारे गुरु। महाराज, आपने हमसे झूठ बोलकर इसलिए विवाह किया था ताकि तुम हमारे जैन धर्म का अपमान कर सको। क्या आपने अपने गुरुओं से यही शिक्षा प्राप्त की है? रही बात हमारे दिगंबर साधुओं की, अरे आप क्या जानो दिगंबर साधु होते क्या है? अरे दिगंबर संत तो वह होते हैं जो अपने परिवार को त्याग कर तब त्याग संयम के द्वारा अपने आत्मा का कल्याण कर रहे हैं। और तो अपने कल्याण के साथ साथ अपने भक्तों का भी कल्याण करते हैं। 24 घंटे में नवदा भक्ति पूर्वक एक समय आहार ग्रहण करते हैं। अपने हाथों से स्वयं केस लॉन्च करते हैं। किसी भी प्रकार के परिग्रह को वह नहीं अपनाते। उनके साथ हमेशा हमेशा पीछे और कमंडल होता है। आप क्या जानो जैन धर्म को, जैन धर्म की महिमा को? रानी, हमने आपसे यह नहीं पूछा कि जैन धर्म क्या है। जैन क्या करते हैं?
हमने तो सिर्फ अपने आपसे यही कहा कि आप हमारे धर्म को जानो, अच्छा लगे तो मान लेना। पर हमने आपसे ऐसा तो बोलकर विवाह नहीं किया, क्योंकि हम आपसे प्रेम करते थे रानी। जब से मैंने तुम्हारे उस चित्र को देखा था, तब से ही मैं तुम्हें मनी मन चाहने लगा था। हमने यह नहीं देखा कि आप कौन से धर्म को मानती है रानी, हमने सिर्फ प्रेम को माना है। पर महाराज, हम अपने धर्म के दिए संस्कार को कैसे भूल सकते जो हमें हमारे साधु संतों ने दिए। देखो, हम तो आपसे बस इतना कहना चाहते हैं, ऐसे फैसले खड़े पांव नहीं लिए जाते। और पता है रानी, आज हमारे इस राजमहल में हमारे गुरु पधार रहे हैं। हमारे गुरुओं के मान सम्मान का ध्यान रखना और उनके लिए विशेष भोजन का प्रबंध करना, आदर स्वरूप सत्कार करना, और वह जो भी ज्ञान है उस ज्ञान को समझना, फिर जाकर कोई निर्णय लेना। ठीक है रानी, हम चलते हैं। जैसी राजा जी ने बात कही, तैयारी करूंगी, लेकिन मुझे भी अपने देव शास्त्र गुरुओं पर सच्चा श्रद्धा नहीं, सच्ची वीतरागता अगर दिखती है तो जैन धर्म में दिखती है। आज अगर ऐसा ही है तो यह रानी चेला आज परीक्षा के लिए खड़ी है, तैयार है। गुरुजी हम कहाँ गए? आप तो चलते जा चलते जा चलते जा चलते जा चलते जा। शिष्य, हमारे साथ चुपचाप पीछे पीछे शांति से चलते रहो। ओ गुरुजी, फिर चलते रहो। चलते चलते मेरे हाथ के घुटने में दर्द हो गया। मूर्ख घुटने पैर में होते, हाथ में नहीं। आज फिर एक नया ज्ञान मिला। जय हो धन्य गुरुजी। आपके चरण मेरे चरणों के साथ प्रणाम करता हूँ। गुरुजी, ये दीवारें बड़ी चमक रही है, क्या है ये? ये महल है। महल? ये महल है या महिला? किसका महल है गुरुजी? ये राजा श्रेणी का महल है। तो हम यहाँ क्या करने आए? जब राजा श्रेणी का महल है तो हमारा यहाँ क्या काम? हम ठहरे साधु संत। मूर्ख, शांत हो जा। हम यहाँ राजा श्रेणी के निमंत्रण पर भोजन ग्रहण करने आए। ओहो, तो आज हम भोजन ग्रहण करेंगे, खाएंगे नहीं। गुरुजी, फिर क्या फायदा इस महल में जाने का?
ग्रहण करना और खाना एक ही बात होती है। एक ज्ञान और मिला कि खाना और ग्रहण करना एक ही होता है। गुरु हो तो आप जैसा बनना ना हो। अरे गुरु जी, भोजन का नाम सुनकर पेट में हाथी कूदने लगे। अरे सर, पेट में हाथी नहीं कूदते। अब मुझे क्या पता कौन कहाँ कूदता है। आओ उस महल के अंदर चलते। गुरुजी, 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 महल में बाद में चलते हैं, पहले रसोई घर में चलते हैं। इस तरह की रसोई में किसी के नहीं जाया था। अरे आए भोजन करने तो महलों में ले जा रहा है। सबसे पहले महलों में प्रवेश करेंगे, फिर भोजनशाला में भोजन ग्रहण करेंगे। वाह गुरुजी वाह, एक ज्ञान और मिला। जाओ शिष्य, जाकर आवाज लगाओ कि गुरु आए हैं। गुरुजी मैं भी आपके साथ आया हूँ। अरे हाँ, तुम भी आए हो, जाओ आवाज लगाओ। गुरुजी तुम इधर आ जाओ, मैं उधर चला जाता हूँ। नहीं, मैं यही ठीक हूँ। ठीक है गुरुजी, तुम यहाँ जाओ, वहाँ हम नहीं आए। जाओ आवाज लगाओ। ठीक है। अरे कोई है? गुरुजी आए हैं, शिष्य साथ में आए हैं। अरे कोई खाने को दे दो रे, हम बड़े भूखे हैं। अरे डरा, बड़ा ठीक से आवाज लगा। जब किसी के घर जाते हैं तो इस तरह से नहीं बोलते, तो कैसे? बड़े प्रेम पूर्वक बोलो। एक ज्ञान और मिला। जाओ आवाज लगा। ठीक है। गुरुजी आए हैं, शिष्य साथ में लाए हैं। अरे कोई है जो हम बकुड़ा को भोजन करा दे? अरे दे दो रे, दे दो। क्या करूं मैं तेरा, क्या करूं मैं तेरा? गुरुजी, गुरुजी वही करो जो आपके गुरु ने आपके साथ किया। बता कैसे बोलेगा? गुरुजी यही बोलूंगा, हम बकुड़ा को भोजन करा। देखो गुरुजी कौन चला आ रहा, देखो उधर से, इधर से, इधर से। देखो गुरुजी राजा सैनिक। चुप, राजा सैनिक नहीं है तो कौन है? वो उनकी महारानी है। हमें क्या, चाहे राजा सैनिक भोजन कराए चाहे रानी, हम भूखड़ों को भोजन से मतलब। आइए गुरुजी, पधारिए, स्वागत है आपका। कुछ आसन ग्रहण कीजिए। आओ शिष्य मेरे पास। आपकी उत्तम भोजन का प्रबंध है, मैं भी लेकर आती हूँ। ठीक है। शिष्य राजा श्रेणी कहीं नजर नहीं आ रहे। गुरुजी एक बात पूछूं? हाँ, हम यहाँ क्यों आए? भोजन करने। तो फिर गुरुजी हमें क्या मतलब? हम जैसे भूखड़ों को भोजन से मतलब? ये लीजिए महाराज, भोजन ग्रहण कीजिए। भोजन ग्रहण कीजिए जब तक मैं और पकवान तैयार कराती हूँ। शिष्य, शिष्य। जी गुरुदेव, सुगंध बहुत अच्छी आ रही है। हाँ, हाथों को जोड़ो। ठीक है गुरुजी, जोड़ लिए। आंखों को बंद करो। गुरुजी एक आंख बंद कर लेता हूँ। नहीं, दोनों आंखों को बंद करो। ठीक है गुरुजी, दोनों डिब्बे गुड। मेरे साथ बोलो। क्या? ओ शिष्य, भोजन शुरू करो।
गुरुजी, गुरुजी हमारा भोजन उड़ गया। कहाँ? गुरुजी कौआ ले गया। ऐसा कैसे हो सकता है? अब कहाँ से आएगा? महारानी को आवाज लगाओ, अच्छा लगा भोजन और लाओ। लो वो लेके आई आगे। लीजिए महाराज और भोजन ग्रहण कीजिए। थोड़ा और थोड़ा बच्चे 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 रानी जी कुछ और बनाओ तो वो भी ले। महाराज और कुछ लेकर आती हूँ। ठीक है, सिर्फ हाथों को जोड़ो। गुरुजी हाथ जोड़ लेंगे लेकिन आंखें बंद नहीं करेंगे। क्यों? गुरुजी भोजन ले गया कोई तो कोई नहीं ले जाएगा। ठीक है गुरुजी, आपके भरोसे भोजन छोड़ रहा हूं, मैं किसी को छोड़ता नहीं हूँ। चलो आंखें बंद करो। गुरुजी थोड़ी सी खोल लूं, बस थोड़ी सी। नहीं, आंखें बंद करो अच्छे से। ठीक है गुरुजी। ऊपर आकाश में देखता हूँ कहीं कौवा ना आ जाए। नीचे देखो। गुरुजी यहाँ छोटा दिमाग होता है, यहाँ मत मारा करो। तुम मानते नहीं हो ना, इसीलिए। चलो आंखें बंद करो। ठीक है गुरुजी, ऊपर देख के आंखें बंद। ए, नीचे देखो। ठीक है गुरुजी, नीचे देख के आंखें बंद। अब चाहे कौवा आए, चाहे कबूतर आए, चाहे कोई आए, हमें मतलब नहीं करे। अब कोई भी कुछ भी ले जाए, मैं मतलब। हाथ जोड़ो। गुरुजी तुम जोड़ोगे तभी मैं जोड़ूंगा। गुरुजी आंखें बंद करो। तुम मुझे ही बोलने लगा। गुरुजी मतलब कि तुम जो करोगे वो गुरु चेला करेगा। हाँ ठीक है, लो आंखें बंद हो गई, हाथ जोड़ लिए। हाँ बोलो। सिर्फ आंखें खोलो। गुरुजी, गुरुजी, अब तो जरूर कबूतर आया, कौवे के साथ भोजन लेंगे। कबूतर कबूतर कबूतर। ए चुप। महाराज भोजन कैसा लगा? अच्छा था। कैसा लगेगा? महारानी जी ये समझे चखा भी नहीं, उनका मैंने छुड़ा कर खा लिया। क्या कहा? नहीं नहीं गुरुजी, मैंने बोला कि कौवा ले गया भोजन में। चलो से समय चलना चाहिए, इतना भूलना अच्छा नहीं होता। अच्छा रानी, हम चलते हैं। गुरुजी क्या हुआ? गुरुजी थोड़ा और खा लेते, 2-4 महीने को फुर्सत हो जाते। अच्छा महारानी, हम चलते हैं। ठीक है महाराज। आओ सिस। गुरुजी क्या हुआ? गुरुजी कुछ दिख नहीं रहा। हाँ सिस, हमारी चरण पादुकाएं कहाँ है? गुरुजी मेरी भी चरण पादुकाएं नहीं देख रहे। तो कहाँ गई? गुरुजी मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कौवा खाना भी ले गया, पादुकाएं भी ले गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो ऐसा हो सकता है कि पादुकाओं को, चरण पादुकाओं को हमसे ज्यादा जल्दी होगी आश्रम जाने की, इसलिए चली गई। पादुकाएं कभी स्वयं नहीं चलती। क्यों नहीं चलती? जब हम आश्रम से चले थे तो वह हमारे साथ ही तो चली थी। मूर्ख, उस समय हमने उन्हें पहन रखा था। ओ, एक ज्ञान। गुरुजी मुझे तो ऐसा लग रहा है आज ज्ञान दिवस है।
जाओ जाकर महारानी से पूछो। क्या अंदर जो खीर का बड़ा कटोरा है वह कहाँ है? मैंने तुम्हें चरण पादुका के लिए बोला है, ये खीर बीच में कहां से आ गई? गुरुजी वह मामला अटे कि खीर की सुगंध नवी में महसूस करना, उसकी सुगंध में खो गया, इसलिए चरण पादुका को भूल गया। लोगों से मैं स्वयं जाकर पूछ लेता हूँ। ठीक है गुरुजी, जब तक मैं देखता हूँ। महारानी, महारानी जी कहिए महाराज। महारानी, जब हम तुम्हारे महलों में आए तब द्वार पर हमने अपनी चरण पादुकाएं उतारी थी। अब वही मिल नहीं रही, क्या आप बता सकती हैं पादुकाएं कहाँ हैं? महाराज आप तो तत्कालदर्शी हैं, आप स्वयं अपने ज्ञान से पता क्यों नहीं कर लेते? महारानी, मोहरे कहने का क्या तात्पर्य? पादुकाओं के लिए अपना ज्ञान लगाओ। महाराज आप तो अति क्रोधित हो गए। आप जैसे धर्म गुरुओं को क्रोध शोभा नहीं देता। महारानी, हमें तो ऐसा महसूस हो रहा कि राजा श्रेणिक ने भोजन का निमंत्रण देकर हमारा अपमान किया है। महाराज मेरा कहने के तात्पर्य नहीं था, मैंने आपका कोई अपमान नहीं किया। मैं तो यही समझती हूँ जब आप अपनी चरण पादुकाओं का ध्यान नहीं रख पाए तो अपने शिष्यों का ध्यान कैसे रख पाओगे? महारानी, तुमने हमारी पादुकाओं को हमारे ज्ञान से जोड़ा। हम चाहे तो एक पल में राजा को रंक और रंक को राजा बना सकते हैं। एक तनिक सी बात को आज तुमने हमारे ज्ञान से समझा है, इसलिए रानी थोड़ा कहे को अधिक समझो। और हमारी पादुकाएं कहाँ है बताओ? महाराज हमारा भोजन कैसा लगा? पादुकाएं मैं तो आपके ही पास है, आप जाने ज्ञान का उपयोग कर रहे हैं। राजा श्रेणी सामने आ। गुरुदेव, गुरुदेव प्रणाम। आप अपना गुरुदेव? क्या बात है गुरुदेव? अपमान, घोर अपमान। राजा श्रेणी का आज तेरी रानी ने मेरा अपमान किया है। गुरुदेव मैं कुछ समझा नहीं। रानी, जो गुरुदेव कह रहे हैं क्या यह सत्य है? बोलो रानी, शांत क्यों खड़ी है? बोलो रानी, हम तुमसे पूछ रहे हैं, बोलो। राजा श्रेणी यह क्या बोलेगी? अपमान करके अभी मुस्कुरा रही है। अगर तू सच में मेरा शिष्य है तो मेरे अपमान का बदला लेगा। अगर ना लिया तो देख लेना, तू शिष्य नहीं, मैं तेरा गुरु नहीं। चलो शिष्य। गुरुदेव, चलो शिष्य। गुरुदेव ठहरिए, गुरुदेव ठहरिए, चलो। रानी, आज तुम्हारे कारण मेरे गुरुकुल का पार हुआ है। मैंने तुम्हें उनसे ज्ञान लेने के लिए कहा था, पान के लिए नहीं। राजा जी मैंने तो उनके धैर्य की परीक्षा ली थी, लेकिन आपके गुरु इस परीक्षा में असफल रहे।
जो अपने आप में संयम नहीं रख सकते, क्रोध को बस में नहीं कर सकते, वही दूसरों में संयम और धर्म का ज्ञान देंगे। महारानी, पहले तो आप होते कौन है कि हमारे गुरु की परीक्षा ले, और कहने का तात्पर्य कि सिर्फ दिगंबर साधुओं में संयम होता है। अगर यही बात है तो ठीक है, जब तक हम अपने गुरुओं के अपमान का बदला नहीं लेंगे तब तक मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। बदला, बदला, सुनिए महाराज, बदला, सुनिए बदला। और समय अपनी गति से चल रहा था। समय अपनी गति से चल रहा था। एक समय की बात है, राजा सैनिक जंगल में शिकार पर गए हुए थे। ठीक उसी समय राजा सैनिक जंगल में शिकार पर गए थे। ठीक उसी समय ध्यान मुद्रा में दिगंबर साधु मिलते हैं। जब तक दिगंबर मुद्रा धारण नहीं होती तब तक परमात्मा नहीं बन सकती। इसे तपना पड़ेगा। चेतन आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए यह मुद्रा अवश्य धारण करना पड़ेगी। दिगंबर साधु, बदला। ओ दिगंबर साधु, अपनी आंखें खोल। देख तेरे सामने कौन खड़ा है। तेरी शिष्य जेलना ने मेरे गुरु का अपमान किया था। अब मैं उस अपमान का बदला तुझसे लूंगा। आंखें खोल। क्यों मूर्त बना बैठा है? देख मेरी ओर, तू ऐसे नहीं मानेगा। ओ जंगल के राजा, आजा। अगर तू नहीं आया तो दुचारा चारी शक्ति तू आजा, इसका ध्यान भंग कर दे।
जाओ। बदला ले ले। ये क्या? ये दुराचारी शक्ति हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। इधर आ गया। क्या हुआ? तूने उस साधु का ध्यान भंग नहीं किया। जब भी उसके पास जाती हूँ, पता नहीं वो कौन सा मंत्र पढ़ रहा है। अभी उसके ध्यान को भंग करना है। मैं नहीं कर पाऊंगी। क्यों? तू तो संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। नहीं, जो वही मंत्र का जाप कर रहा है, वो संसार का सबसे बड़ा मंत्र है। कौन सा? वो मंत्र का जाप कर रहा है, नमोकार मंत्र। नमोकार मंत्र संसार का सबसे बड़ा मंत्र है। जा तू याद है, जा। क्या करो? कैसे बदला लूं? बदला तो लूंगा, बदला लूंगा। इस सर्प को इस साधु के गले में डाल देता हूँ। ले लिया ना बदला। गुरुदेव आपे के अपमान का बदला ले लिया। अब मेलों में चलूंगा, मेलों में। महाराज, आज आप बड़े प्रसन्न नजर आ रहे। हाँ रानी, प्रसन्न क्यों ना हूं। आखिर अपने गुरु के पान का बदला जो ले लिया। बदला? कैसा बदलाव? किससे? तुम्हारे उस दिगंबर साधु से। क्या कह रहे हैं आप? आपको नहीं पता आपने कितना बड़ा पाप कर दिया। कहां, कब, कैसे? रानी, वो दिगंबर साधु जंगल में ध्यान मग्न बैठा था, पर मैंने उसका ध्यान भंग करने के लिए उसके ऊपर एक मरा हुआ सर्प डाल दिया। जब उस बोले हुए सर्प को चींटियां खाएंगी तो वो साधु तुम दरवाजे पार होगा।
आपने बहुत बड़ा पाप कर दिया। ये पाप करने के बाद तुम्हारे माथे पर खुशी की लहर। आपको नहीं पता आपने संसार का सबसे बड़ा पाप किया है। अरे आप हमारे दिगंबर साधु को नहीं जानते। यदि संसार में प्रलय भी आ जाए तो दिगंबर साधु अपने ध्यान से नहीं हटते। इतना विश्वास है तुझे उन ढोंगी साधुओं पर? ये हमारे गुरु इतने ज्ञानी होने के बाद भी महलों से अपमानित होकर गए, कुछ नहीं कहा। आप नहीं समझ पाएंगे जैन धर्म की महिमा को। अरे आप क्या जानो कि दिगंबर साधु क्या होते हैं। मैं अपने दिगंबर साधु पर इतना विश्वास करती हूँ और आज मैं अपने जैन धर्म को, अपने साधुओं को साक्षी मानकर कहती हूँ, अगर वह दिगंबर साधु वहां से डर के भाग गए तो मैं अपनी जैन धर्म को छोड़कर जैसा आप कहेंगे, जो भी कहेंगे, मैं स्वीकार करूंगी। तो ठीक है, चलो मेरे साथ चलो। आना, साधु तो अभी तक बैठा है, इसे तो अभी तक भाग जाना चाहिए था। चींटियों ने इतने जख्म कर दिए, शरीर को पीड़ा हो रही, फिर भी साधु के मुख पर कोई दुख नहीं। हे महाराज, हे यशोधर महामुनिराज, मेरे पति से बहुत बड़ा पाप हुआ है। क्रोध के आवेश में आकर आपके ऊपर इन्होंने इस तरह से उपचार किया, नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये बहुत भोले हैं। वो ये भी नहीं जानते कि कभी भी देव शास्त्र गुरु की परीक्षा नहीं दी जाती। स्वामी आप देख रहे हैं ना, इनके मुख पर कोई भी व्याकुलता नहीं है। स्वामी आप इनसे क्षमा मांग लीजिए। चेला, इन साधु ने मुझे देखकर क्षमा ना किया तो, और अगर इनको ज्ञात हो गया कि इनके ऊपर उपसर्ग करने वाला मैं हूं तो ये क्षमा नहीं करेंगे। राजा जी, दिगंबर साधु तो वो होते हैं जिनके चरणों में जो भी आता है उन्हें सदा आशीर्वाद देते हैं। आप एक बार इनके चरणों में मस्तक रखकर तो देखिए, आपका उद्धार हो जाएगा। मुझे क्षमा कर दीजिए दिगंबर मुनि, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने स्वयं अपने हाथों से उपसर्ग किया और दूर कर रहा हूं। आशीर्वाद, दोनों हाथों से आशीर्वाद। ये क्या देख रहा हूं मैं चिल्ला? दिगंबर मुनि यह भी जानते हैं कि इनके ऊपर उपसर्ग मैंने किया,
फिर भी दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया। हे मुनिराज, आप अपने आशीर्वाद की महिमा बता दीजिए। राजा श्रेणिक, जब दिगंबर मुनि अपने दोनों हाथ से आशीर्वाद दे तब श्रावक को समझना चाहिए कि एक हाथ से उसके पाप कट रहे हैं और दूसरे हाथ से उसका जीवन पवित्र हो रहा है। धन्य है आप। एक हमारे गुरु हम पे क्रोधित होकर चले गए। आप में शीतलता का सागर बहता है। मैंने सुना है जिससे भी दिगंबर मुनि के दर्शन हो जाए उसका आत्म कल्याण निश्चित है। हे मुनिराज, मेरा भी आत्म कल्याण करे। राजा श्रेणी, मनुष्य चाहे तो अपना आत्म कल्याण स्वयं कर सकता है। कोई भी धर्म यही नहीं कहता किसी से ईर्ष्या करो। जैन धर्म तो यही कहता है कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। जिस जैन धर्म को तुमने अपशब्द कहे, उस जैन धर्म में 10 लक्षण महापर्व में उत्तम क्षमा धर्म बनाया जाता है। आज से तुम्हें भी उत्तम क्षमा धर्म धारण करना होगा। धन्य है मुनिराज, आप धन्य है। मेरा जीवन धन्य हो गया। मेरे साथ सभी मिलकर बोलो, मेरे साथ सभी मिलकर बोलो, यशोधर महामुनिराज की जैन धर्म की। जब तक सूरज चांद रहेगा जैन धर्म का नाम रहेगा, नाम रहेगा, नाम रहेगा। सभी के लिए हंस के कस के मुस्कुरा के जय जिनेन्द्र बोले। पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री इंद्रनंदी जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की, विश्व शांति महायज्ञ पंचकल्याण महोत्सव की सभी की मंगल कामनाओं के लिए आज सभी से विदा। सभी के लिए जय जिनेन्द्र। सभी का कल्याण हो, सभी उन्नति के शिखर पर पहुंचे। जय जिनेन्द्र परिवार के साथ रहें, किसी को कोई कमी ना रहे, सभी बहुत बहुत कामयाब हो, बच्चा हो बूढ़ा हो। तो दोस्तों, आपने अभी एक ये कथानक देखा, बहुत ही शानदार। थैंक यू, आप सब हमारी लाइव के साथ जुड़े रहे। और यहाँ पर अजय जी, बहुत बहुत थैंक यू, आपने पूरा कथानक देखा, बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू।